नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह और आप में से कई लोग होंगे जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते होंगे। 2014 के बाद से शेयर बाजार में निवेश करने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है और शेयर बाजार भी खूब चमका है। आज शेयर बाजार अपने ऑल टाइम हाई आंकड़े को पार करते हुए एक नया रिकॉर्ड बना चुका है। सेंसेक्स ने शिखर पर है। मार्केट की तेजी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए मजबूत संकेत दे रही है, लेकिन सवाल इस बात को लेकर भी है, क्या मार्केट की तेजी 4 जून को आने वाले चुनाव परिणाम से जुड़ी हुई है और इसे लेकर क्या इशारा कर रही है? क्योंकि शेयर बाजार की ऊंचाइयों को लेकर पहले से ही देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भविष्यवाणी कर चुके हैं। जो भी हो, शेयर बाजार का जोश तो हाई है और क्या ये जोश 4 जून को लेकर है? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले इस रिपोर्ट को देख लीजिए। मई के आखिरी हफ्ते की शुरुआत शेयर बाजार के लिए धमाकेदार रही। आज शेयर बाजार ने अपने ऑल टाइम हाई के आंकड़े को पार करते हुए नया रिकॉर्ड बना लिया है। यानी शेयर बाजार में खूब रौनक है। पिछले हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी शुक्रवार को भी शेयर बाजार ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया था। सेंसेक्स ने 75,636 का हाई बनाया था, वहीं निफ्टी ने 23,026 का हाई बनाया था। लेकिन सोमवार को ही वो रिकॉर्ड टूट गया और शेयर बाजार खुलते ही मार्केट 75,679 के ग्राफ तक पहुंच गया। सेंसेक्स ने 75,679 का आंकड़ा छुआ। निफ्टी ने भी 23,043 पर पहुंचकर इतिहास रच दिया। आज सेंसेक्स 245 अंकों की बढ़त से खुला। निफ्टी ने 81 अंक की बढ़त से शुरुआत की। ऑल टाइम हाई पर सेंसेक्स और निफ्टी। देश में लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल छाया हुआ है। अब सिर्फ एक चरण का ही मतदान बाकी है और 57 सीटों पर 1 जून को मतदान होंगे। लेकिन शेयर बाजार की चाल को अगर समझें तो बाजार 4 जून से पहले ही नया रिकॉर्ड बना रहा है और इसके पीछे बाजार से जुड़े कई कारण सामने आ रहे हैं। लेकिन क्या इसके पीछे प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बयान भी हो सकते हैं? क्योंकि मोदी और अमित शाह ने 4 जून को शेयर बाजार में बूम आने की भविष्यवाणी की थी। साथियों, मुंबई तो भारत का इकोनॉमिक पावर हाउस है। आप देखिए, 10 साल पहले शेयर बाजार कहां था और आज कहां है। आज देश के लाखों लाख छोटे छोटे निवेशक बाजार से जुड़े हैं। दुनिया के 4th लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट पर देश दुनिया का भरोसा बढ़ता जा रहा है। 6 जून के पहले आप बाय कर देना, 4 जून के पहले वो शूट अप करेगा। अब सवाल ये है कि क्या ये तेजी 2 दिन से है? तो आपको ये बता दें कि ये तेजी 10 सालों से है। 16 मई 2014 सेंसेक्स 25,000 के पार। 26 अप्रैल 2017 सेंसेक्स 30,000 के पार। 3 जून 2019 सेंसेक्स 40,000 के पार। 3 फरवरी 2021 सेंसेक्स 50,000 के पार। 24 सितंबर 2021 सेंसेक्स 60,000 के पार। 14 दिसंबर 2023 सेंसेक्स 70,000 के पार। 9 अप्रैल 2024 सेंसेक्स 75,000 ही बन गया। कुल मिलाकर शेयर बाजार की चाल देखकर लग रहा है कि आने वाले समय में ये आज का रिकॉर्ड भी तोड़ देगा और पीएम मोदी अमित शाह की भविष्यवाणी सच भी साबित हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। और चलिए अब शेयर बाजार को थोड़ा और विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ आदित्य मनिया जैन जी जुड़ रहे हैं, अर्थशास्त्री हैं। आदित्य जी, स्वागत है आपका विस्तार न्यूज पर। और सबसे पहले सभी के जहन में सवाल यही कि आखिर इलेक्शन से कनेक्शन क्या है शेयर बाजार का? चलिए हम फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, शेयर मार्केट में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है और ये उछाल जो ऐतिहासिक बन रहा है इस महीने। लेकिन बीते 10 सालों के आंकड़े जो सामने आए हैं, 10 सालों में लगातार तेजी शेयर मार्केट में देखने को मिली है और ऐसे में देखिए संख्या में तो बढ़ोतरी हुई है और इसके साथ ही आपको बता दें 2% जो मिड कैप
निफ्टी का योगदान रहा है वो सबसे ज़्यादा रहा है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि पहले ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भविष्यवाणी कर चुके हैं और लगातार शेयर मार्केट में तेजी देखने को मिल रही है। बीते कुछ दिनों से ऐतिहासिक आंकड़े को पार कर रहा है शेयर मार्केट। सेंसेक्स और निफ्टी में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और मई का जो आखिरी हफ्ता है, ये शुरुआत इस हफ्ते की शेयर बाजार के लिए धमाकेदार रहा है। आज शेयर बाजार ने अपने ऑल टाइम हाई के आंकड़े को पार कर लिया। निफ्टी ने भी इतिहास रचा है और बैंक इंडेक्स भी करीब 1% के आसपास बढ़ा है। 245 अंकों की बढ़त से आज सेंसेक्स खुला, तो वहीं निफ्टी भी आज 81 अंक की बढ़त से निफ्टी ने भी आज के दिन शुरुआत की है और सेंसेक्स और निफ्टी अब तक के ऑल टाइम हाई पर हैं। जबरदस्त धूम शेयर मार्केट में देखने को मिल रही है, लेकिन इसका इलेक्शन से क्या कनेक्शन है, क्योंकि चुनावी नतीजे जल्द ही जारी होंगे 4 जून को। और बता दें आपको कि निफ्टी ने आज 23,110 का हाई बनाया है और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि आखिरी हफ्ता है चुनाव के रिजल्ट आने से पहले। गृह मंत्री का बयान, प्रधानमंत्री का बयान, क्या है इसका कनेक्शन, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। पिछले 10 सालों के आंकड़े क्या रहे हैं, इसे भी हम विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बीते कुछ सालों में लोगों का रुझान भी शेयर मार्केट के प्रति बढ़ता हुआ नजर आया है। सेंसेक्स 75,000 ही बन गया, ये 2024 अप्रैल के आंकड़े हैं। इसके साथ ही आप हमारी टीवी स्क्रीन पर देखिए कि समय के साथ साथ कैसे ये आंकड़े बढ़ते गए और कैसे इतिहास बनता गया, कैसे आज ऑल टाइम हाई पर सेंसेक्स और निफ्टी पहुंचा है। और देखिए आज सेंसेक्स की बढ़त 245 अंक रही और 245 अंक की बढ़त के साथ सेंसेक्स आज खुला। इसके साथ ही आपको बता दें बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में काफी अच्छी बढ़त देखने को मिली है। सरकारी कंपनियों के शेयर में भी काफी तेजी देखने को इन दिनों मिली है और इसके साथ ही चुनाव नजदीक है, तो लोगों के मन में सवाल भी कई हैं। आपके मन में भी कई सवाल होंगे कि क्या चुनाव के नतीजे घोषित होने से पहले ये आंकड़े और ज़्यादा बढ़ेंगे। और इसके साथ ही आपको बता दें सेंसेक्स का जो आंकड़ा है वो भी 76,000 के पार पहुंचा है। आज जबरदस्त उछाल देखने को मिल रही है, लेकिन इसके हर एक पहलू को हम समझने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे कि 4 जून से पहले क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ संभावनाएं बन रही हैं, क्योंकि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का बयान और उसके बाद से मार्केट में आ रही तेजी का कनेक्शन क्या है, ये भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो देखिए 2014 के बाद आंकड़ों में बदलाव देखने को मिला, शेयर मार्केट में उछाल देखने को मिली और इसके साथ ही आपको बता दें कि कई चीज़ें हैं, लेकिन उसके बाद भी शेयर बाजार का जोश हाई है और 4 जून को लेकर क्या कुछ है ये भी हम विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। तो क्या ये तेज़ी शेयर मार्केट की 4 जून को आने वाले चुनावी परिणाम से जुड़ी हुई है, क्या इशारा कर रही है, इसे और ज़्यादा विस्तार से समझेंगे हम। हमारे साथ अर्थशास्त्री आदित्य मनिया जैन जी जुड़ रहे हैं। आदित्य जी, स्वागत है आपका विस्तार न्यूज़ पर। और सबसे पहले यही पूछना चाहूंगी मैं और सभी यही जानना चाहते हैं कि इलेक्शन के रिजल्ट से शेयर मार्केट का कनेक्शन क्या है। देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था, औद्योगिक प्रगति, इन्फ्लेशन का सीधा सीधा रास्ता भारतीय प्रतिभूति बाजार और पूंजी बाजार से होता है। भारत में कितनी क्या प्रोग्रेस हो रही है, अगर किसी देश का पैमाना हमको नापना है तो वहाँ के नेशनल स्टॉक माने वहाँ के शेयर बाजार में हम उसको जी जी आने वाले समय में भारतीय निवेशक, फॉरेन इन्वेस्टर, घरेलू संस्थापक निवेशक ये बात मान चुके हैं कि केंद्र की जो सरकार जो चुनाव लड़ रही है ये अपने बलबूते पर सत्ता में वापस दोबारा वापसी करेगी। रही बात 350, 400, 300, 325 इस बात के लिए, तो अभी भी भारतीय शेयर बाजार के विश्लेषक, देश दुनिया की बड़ी बड़ी रेटिंग एजेंसियां, चाहे हम जेफरिन की बात कर लें, चाहे मॉर्गन स्टैनली की बात कर लें और चाहे यूबीएस की बात कर लें,
सभी लोग इस बात पर आश्वस्त हैं कि भारत में विकास के लिए, प्रगति के लिए और जो इंडस्ट्रीज आना है, आने वाले समय में हमारी जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ होती, आईआईपी के नंबर होंगे और वो बहुत बेहतर आने वाले हैं। अगर हम घरेलू स्तर पर आंकड़ा देखें तो विस्तार न्यूज़ के साथ हम आपको एक बात निवेशकों का शेयर करना चाहते हैं कि हमारे यहाँ पावर कंजप्शन लगातार बढ़ रहा है। इसका मतलब महंगाई भी बढ़ रही है, पावर कंजम्पशन बढ़ रहा है, मार्केट में मांग बढ़ी हुई है हर क्षेत्र में। दूसरा, हम दुनिया में कभी डिफेंस के लिए गोलियां, बारूद, मिसाइल्स खरीदते थे, आज हम बेच रहे हैं। इसका सीधा सा अर्थ हम चांदी की तेजी से लगा सकते हैं जी। आज भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल्स की लगातार मांग बढ़ी हुई दुनिया में घट रही है। आज हम एक छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक्स चिप के लिए दूसरे देश का इंतजार करते थे, आज हम सब वही खुद बना रहे हैं। आज चौतरफा बाजार में मांग बढ़ी हुई है। आप किसी भी मॉल में चले जाइएगा, किसी भी इंडस्ट्रीज में चले जाइएगा, अगले 3 साल के लिए ऑर्डर बुक फुल। यही बाजार है कि शेयर बाजार इन सब चीज़ों को डिस्काउंट करके आज 76,000 का सेंसेक्स ने नया हाई बनाया और निफ्टी ने 23,100 का नया हाई बनाया। आज बाजार में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि निवेशकों को बाजार में बने रहना चाहिए। अभी घबराने की कोई भी बात नहीं है। हाँ, आपको जो मुनाफा हुआ है वो मुनाफे का स्टॉप लॉस लगा दें। आज देखिए ना, बाजार ने नया हाई बनाया और शाम को बिकवा लिया गई, तो किसी भी बाजार में मुनाफा वसूली आती रहेगी। बिल्कुल आदित्य जी, लेकिन इसके साथ ही ये भी जानना बेहद जरूरी है और लोग ये भी जानना चाहते हैं, क्योंकि जो आंकड़े की बात बीजेपी करती है 400 पार, लेकिन अगर जीत के आंकड़े में कुछ बदलाव आता है, इसका प्रभाव शेयर मार्केट में क्या किसी तरह से दिखाई देगा? मैडम, बहुत अच्छा प्रश्न किया है और ये यक्ष प्रश्न है पूरे हिंदुस्तान नहीं, दुनिया भर के लिए। देखिए, किसी भी कंपनी ने अपना टारगेट शेयर बाजार में 5,000 रखा, 3,000 रखा है। ऐसे ही ये राजनीतिक जो पार्टियां, इन्होंने अपना टारगेट 400 रखा है। इनको 273 की जरूरत है। अगर ये 400 के लिए लड़ रहे हैं तो ये मान के चलिए कि इनकी ताकत 350 से तो ऊपर होगी। तो अगर ये बड़ा टारगेट नहीं रखेंगे तो ये बाजार में अपना लक्ष्य केंद्रित नहीं कर पाए। शेयर बाजार तो आज से 5 दिन पहले जब इकट्ठी 1100 पॉइंट की तेजी बनाई थी, उसी दिन मान लिया था कि 350 की तेजी आ जाएगी और उसके पहले भी बना लिया। अगर बाजार में 350 से और 325 के बीच में अगर इनकी सीटें आती हैं तो बाजार अपना रिएक्शन देगा। उस समय जो घबराऊ प्रवृत्ति के जो निवेशक होंगे वो बाजार से बाहर। आदित्य जी, लोग ये भी जानना चाहते हैं कि सरकार बनने के बाद वो कौन सी कंपनियां होंगी जिनमें सबसे ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है? देखिए, मैं विस्तारा के माध्यम से मैं अपना डिस्क्लोजर भी दे दूं कि मैंने सभी सेक्टरों में अपने ग्राहकों के लिए बाइंग पोजीशन बनवाई है और बना रहे हैं और मैं रिकमेंड भी कर रहा हूँ। और हमारी कंपनी के साथ साथ जो डायरेक्टर्स हैं, इनकी भी शेयर बाजार में जो कुछ खरीदारी बनी हुई है। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर चलेगा, फार्मा सेक्टर चलेगा, उसके बाद कैपिटल गुड्स सेक्टर चलेगा, पावर सेक्टर में बहुत तेजी से बाइंग आ रही है। जो डिफेंस सेक्टर है, इन सेक्टरों पर पूरा फोकस रहेगा और इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल। बिल्कुल आदित्य जी, कई सेक्टर है और इसके साथ ही आप कुछ भी कह लीजिए, नजरें हैं 4 जून को आने वाले परिणामों पर और शेयर मार्केट पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है उस पर भी, क्योंकि जिन्होंने इन्वेस्ट किया है वो तो नजर गड़ा कर बैठे हैं। आदित्य जी, शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं बिहार के पाटलिपुत्र लोकसभा, जहां पहुंचे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और जनसभा आज पाटलिपुत्र में की जा रही है। सीधी लाइव तस्वीरें देखिए। हमारे सारे जन्म अपने आप सफल हो गए, अपने आप आनंद में डूब जाते। अब पता नहीं क्या दौर है, कैसा समय है। चुनाव की बेला में जब हम बात कर रहे हैं तो आज अपने बीच में से कई अलग अलग विषय आ रहे हैं, एक के बाद एक। मैं बाबा महाकाल की धरती से आता हूँ, तो एक बार बाबा महाकाल का भी जयकारा लगाए, बोले महाकाल महाराज की। ये काल की नगरी है, महाकाल की नगरी। इसको समय की नगरी भी बोलते हैं।
और ये पूरे देश का समय बदल रहा है। राम कृपाल जी ने आपसे तीसरी बार सांसद होने का आशीर्वाद लिया है। राम कृपाल जी आपको तीसरी बार सांसद बनाने के लिए तो आशीर्वाद दे ही रहे हैं, ये उससे बड़ा मौका है। यहाँ माननीय चिराग जी है, इनके पिताश्री भी साथ में मंत्री रहे हैं, लेकिन ये जो लोकतंत्र का वर्तमान का समय है, इस समय ने कुछ अलग करवट ली है। इस करवट को हमको पहचानने की जरूरत है। लोकतंत्र में दोनों पार्टी के लोगों को देखने की जरूरत है, दोनों पार्टी की अच्छाई बुराई को देखने की जरूरत है। और मैं तो खास करके आज इस पूरे देश के अंदर घूम घूम करके इस बात को बोलता भी हूं कि माननीय मोदी जी ने कहा है कि सबका साथ सबका साथ, तो ये बोलने के लिए होना चाहिए, करने के लिए होना चाहिए। 15% से ज्यादा आबादी तो यहाँ मेरे अपने समाज की है और पूरे देश में इतनी बड़ी आबादी, लेकिन कांग्रेस सहित ये जितने परिवारवादी पार्टी वाले हैं, इनके यहाँ जब भी कोई बड़ा पद मिलेगा तो इनके घर के बाहर नहीं देने को तैयार। इतने कंजूस है। इतना छोटा सा हमारा उज्जैन, जहां मेरी आबादी तो 500 भी नहीं है, 2,80,000 वोट में से वोट है 2,80,000, लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री, जोरदार अभिनंदन करो माननीय नरेंद्र मोदी जी का, जिनके माध्यम से एक इतनी छोटी सी आबादी में भी इस इतना बड़ा सम्मान देने का गौरव अगर किसी ने दिया है तो भारतीय जनता पार्टी वालों ने दिया है, ताकि मैं आपसे आके बात कर पा रहा हूं। ये जो गौरव देते हैं कि सबका साथ सबका विकास, केवल कहने के लिए नहीं, करके दिखाने के लिए। और स्वयं मोदी जी का जीवन भी देखो, एक ऐसे छोटे से सामान्य परिवार से निकल के आते हैं, गरीब परिवार से निकल करके आते हैं। और ये घमंडिया लोग कब से घमंड करते हैं, जब उनके परिवार से निकल करके चाय बेचते हुए उनका परिवार आगे बढ़ा। तो क्या गरीब आदमी चाय बेचते हुए देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता? क्यों नहीं बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। जोरदार अभिनंदन करो, ये भारतीय जनता पार्टी का ही महत्व है। यह देश के सभी गरीब परिवारों का सम्मान है। क्यों नहीं होना चाहिए गरीब परिवार का बच्चा प्रधानमंत्री? और मैं भी गरीब किसान का परिवार, आज आपके बीच में मध्य प्रदेश जैसे 8.5 करोड़ की आबादी का बहुत बड़ा राज्य, लेकिन मुख्यमंत्री बना करके ये सम्मान दिया। ये आप सबका सम्मान है, इस देश के गरीबों का, किसान का सम्मान है, जिसके नाते से मैं आपके बीच बात कर रहा हूं। और एक नहीं, दो नहीं, लगातार हमारे अपने मंत्रिमंडल के साथियों को देखिए, माननीय मोदी जी के मंत्रिमंडल के साथियों को देखिए, जो भी मंत्रिमंडल के सदस्य बने। वैसे तो कहते हैं इस देश के अंदर बड़ा दुर्भाग्य है कि आजादी के पहले इस देश से बिहार ने भी अपनी पहचान बनाई थी। देश की आजादी के लिए बड़ा कठिन संघर्ष किया और कठिन संघर्ष करने के बाद एक अलग पहचान बनाई, और जो आराध्य हमारे हैं। लेकिन दुर्भाग्य से पहले अंग्रेज ने हमको जड़ों से काटा है, हमको हमारी जड़ों से जुड़ने नहीं दिया। किसी भी पाठ्यक्रम के अंदर हमको मौका देने के लिए अगर जरूरत पड़ती, आप बताओ, कोई भी स्कूल कॉलेज जा रहा है, आप में से जो पढ़ रहे हैं, हमारे भगवान राम, भगवान कृष्ण, ये स्कूल कॉलेज के पाठ्यक्रम में नहीं पढ़ाना। ये कौन सी फार्मूला है? ये फार्मूला अंग्रेजों का है। 1832 में लॉर्ड मैकाले ने हमको हमारे देवताओं से दूर किया, लेकिन आजादी के बाद 1947 आ गया, इसके बाद तो कर सकते थे, लेकिन कांग्रेस और उनके साथ वालों ने कभी हमारे देवी देवताओं का सम्मान नहीं किया, कभी हमारे जैसे समाज वालों को सम्मान नहीं किया। एक परिवार के अंदर 5-5 पीढ़ी हो गई प्रधानमंत्री बनते बनते, और झूठ कितने सफाई से बोलते हैं। अभी थोड़े दिन पहले राहुल गांधी झूठ बोल रहे थे और ये बाकी साथ दे रहे थे कि हमारी सरकार बनाओ तो हम गरीबी दूर कर देंगे। खटाखट। अरे तुम कहां से गरीबी दूर कर दोगे भैया? तुम अपने खानदान में तो देख लो, तुम्हारी मम्मी ने 10 साल सरकार चलाई, 2004 से 14 तक। तुम्हारे पापा ने सरकार चलाई 5 साल, 17 साल तुम्हारी दादी ने सरकार चलाई,
18 साल तुम्हारे नाना ने सरकार चलाई, सब मिला के 55 साल तक सरकार चली और उनसे गरीबी दूर नहीं हुई। और ये झूठ के पुलिंदे ये कह रहे कि मैं गरीबी दूर कर दूंगा। जनता रोटी खाती है या घास खाती है? आपके यहाँ तो दुर्भाग्य से ये मुहावरा बोलने में खतरनाक लगता है, पता नहीं किस कारण से। आज दुर्भाग्य की बात है, मैं आज ये बात आपके सामने बोल रहा हूं कि कांग्रेस के लोगों ने 5 पीढ़ी तक झूठ बोला और दूसरे की भी नई पीढ़ी आ गई है, ये सब हमारा उपयोग कर रहे हैं। आज भगवान की दया से भगवान कृष्ण का जीवन याद करो तो हम गौरव और गर्व से भर जाते हैं। जिसके जीवन में तकलीफ ही तकलीफ थी, भगवान का जीवन इतने कष्टों से भरा हुआ है। अपन एहसास करो कि एक ऐसे जीवन से निकले हुए भगवान कृष्ण जिनके पैदा होते ही जमुना जी में यशोदा माँ के जाते जाते, जो बच्चा जेल में पैदा हुआ, भगवान कृष्ण का जीवन तो देखो कितना कष्ट से भरा हुआ है। और भगवान के जीवन में थोड़ा होश संभाला नहीं कि कभी पूतना जहर पिलाने आ जाती है, कभी बकासुर, कभी धेनासुर, रोज कंस के लोग एक के बाद एक जीवन में कष्ट देने आए। लेकिन गरीब परिवार से भी निकल करके यशोदा माँ और नंद बाबा कोई राजा महाराजा तो नहीं थे, लेकिन अपने बच्चे का लालन पालन करने में अपने प्यार उड़ेल करके जीवन भर भगवान कृष्ण के जिस प्रकार से लालन पालन किया वो सदैव आदर्श है। और अपने जीवन में भगवान कृष्ण ने भी अपने मुक्के से जाकर के कंस को मार करके ऐतिहासिक घटना का उदाहरण बना है। इसलिए बोलते कृष्ण कन्हैया लाल की। कंस के सामने कृष्ण कितने छोटे थे, कंस कितना बड़ा था, बड़ा राजा महाराजा पता नहीं क्या क्या था, लेकिन एक गरीब परिवार से निकलकर भी, गाय पालने वाले गोपाल परिवार बनकर भी इतने बड़े आदमी से डरे नहीं। ये हिम्मत हमारी आपकी सबकी है। अब बताओ, भगवान कृष्ण ने कंस को मार दिया, लेकिन कंस के मारने के बाद भी वो कुर्सी पे नहीं बैठे, उनने कुर्सी को लात मारी और पढ़ाई को महत्व दिया। ये हम सबको सीखने वाली बात है। 5000 साल पहले भी कंस को मारने के बाद उग्रसेन महाराज को कुर्सी दी और वो शिक्षा ग्रहण करने गए। 64 कला, 14 विद्या, 18 पुराण, 4 वेद, इतना तो कोई पढ़ाई नहीं होगा जितनी उनने पढ़ाई की। मुझे आज भी गर्व होता है, कई मेरे मित्र मेरे से पूछते हैं कि आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई। हमने कहा हमने पढ़ाई तो करी है, लेकिन पढ़ाई में भगवान कृष्ण की पढ़ाई की तुलना में कुछ नहीं है। मैंने भी पढ़ाई की, बीएससी, एलएलबी, एलएलएम, एमए, एमबीए, पीएचडी, लेकिन आज भी हमारा डिग्री कोर्स कम पड़ जाता है जब गोपाल कृष्ण की शिक्षा देखते हैं। आज भी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए विस्तार न्यूज़। नमस्कार।